देखो आओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। फ्री फ्री का नाटक देखो, फ्री फ्री का नाटक, फ्री फ्री का नाटक देखो, फ्री फ्री का नाटक। बिंदासे का नाटक देखो, बिंदासे का नाटक, बिंदासे का नाटक देखो, बिंदासे का नाटक। बदलाने आए हैं जी, कुछ समझाने आए हैं, कुछ बदलाने आए हैं जी, कुछ समझाने आए हैं। नुक्कड़ नाटक लाए हैं जी, नुक्कड़ नाटक लाए हैं, नुक्कड़ नाटक लाए हैं जी, नुक्कड़ नाटक लाए हैं। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक। साथी कहे ये कबीरा की नाटक, खोल दे मन के फाटक। साथी कहे है कबीरा ये नाटक, खोल दे मन के फाटक। नाटक मन के फाटक, नाटक देखो आओ, नाटक देखो आओ। प्रिय नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आप लोगों के बीच में लेकर आए एक नुक्कड़ नाटक जो है हमारी स्वच्छता के ऊपर, हमारे हाइजीन के ऊपर, हम साफ सफाई कैसे रखते हैं, हमें कैसे रखना चाहिए, इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने आए हैं, आपको समझाने आए हैं और आपसे कुछ न कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं हमारा नुक्कड़ नुक्कड़ नुक्कड़। मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, अब मैं नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में, अब मैं हो गया हूँ 18 साल का। लेकिन मम्मी से बोला शादी करवा दो, मम्मी बीवी की जगह ये कचरे का प्याला पकड़ा गई कि फेंक क्या, कहाँ फेंकू समझ नहीं आ रहा। कहाँ फेंकू? अरे छोड़ो ना, कौन देखने आ रहा, फेंक दो फेंक दो। अरे कचरा था, कचरे की तरह फेंक दिया। तो कचरा पार्क में थोड़ी फेंकते हैं। अरे फेंक दिया, कचरा था फेंक दिया, क्या जा रहा है उसमें? इसको फेंकने से पता है क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें तो हर चीज मजाक की लगती है। अरे मजाक की बात ही कर रहे हो तुम। कचरा था, कचरे की तरह फेंक दिया, घर में थोड़ी रखूंगा। इसे फेंकने से यहाँ पर कितनी बीमारी होगी, कितना कचरा फैल है, तुम्हें तो ताई समझाएगी। ताई और नहीं, एक बात बता बेटा। ताई पहले प्रणाम। प्रणाम, जीते रहो। हाँ, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम कचरा फैलाए हो पार्क में, ये तुम्हें क्या लगता है तुमने अच्छा काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया, घर में थोड़ी रखता उसको। बहुत गलत काम किए हो कचरा फैला के। हम लोगों को कचरा कचरेदान में ही डालना चाहिए। एक बात बताओ, तुम अपना घर में रहते हो, घर साफ रखते हो ना? घर साफ नहीं रखूंगा, मम्मी तोड़ नहीं देगी मुझे, है ना? तो ऐसे ही हमें बाहर भी साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम कचरा डालोगे, तुम्हें देख के 4 लोग और कचरा डालेंगे, इससे बीमारियां फैलेंगी और सब बीमार होंगे। और साफ सफाई का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हर कचरे के लिए हर अलग डस्टबिन होता है, जैसे नीले कचरे के लिए क्या? अरे सूखे कचरे के लिए नीला डस्टबिन होता है। नोता ताई जी कहती है भले तब बढ़िया। अरे कचरा यहाँ कहाँ फेंके हो, पहले उसको उठाओ। कहाँ उठाएंगे, वही रहेगा। अरे वो नीले कचरे के डिब्बे में होगा, उसको सही कर। कचरा किस लिए इस्तेमाल होता है बताओ? हाँ? अरे उसमें सूखा कचरा रहता है। देखो कचरा हम तो फेंक ही देते हैं, डस्टबिन का यूज करते हैं, हम कचरे उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन हमको क्या पता है कि कूड़ा भी कई तरीके का होता है और उसके लिए अलग अलग डस्टबिन भी है, अलग अलग कूड़ेदान भी है। जैसे अगर हमारे घर में गीला कूड़ा होता है, जैसे मान लीजिए रात का बचा हुआ खाना है, दाल है, सब्जी है, तो उन सबको पॉलिथीन में बांध के आपको हरे कलर के कचरे के डिब्बे में डालना है। उससे क्या होता है, आप उसमें डालेंगे तो जो कचरा साफ करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको भी पता रहेगा कि इसमें गीला कचरा है, उसको वो उठाकर फेंक देंगे। और जो ये आपके घर में प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, इसको आपको नीले कलर के कचरे के डिब्बे में डालना है। उससे क्या होगा कि जो कर्मचारी रहेंगे उनको पता रहेगा कि इसमें पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह है, नीले कलर के डिब्बे में डालो। तो उनको ये पता रहेगा कि ये जो प्लास्टिक होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, ये दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं, मतलब ये दोबारा से काम आ जाता है। अरे ताऊ जी और बता दीजिए आप। जितने रहो क्या बता रहे हो बेटा? अरे कचरे के बारे में। अच्छा कचरे के डिब्बे के बारे में। ये नीला वाला तो भैया मेरे ख्याल से सूखे कचरे के लिए है, बाकी तो और ये हरा वाला है गीले कचरे के लिए। गीला कचरा यानी केले के छिलके, आलू के छिलके, सब्जी, अच्छा है ना, ये सारे
हरे कचड़े में जाएंगे। हाँ, ये हरे वाले डब्बे में, हरे वाले डब्बे में। अरे इसका तो समझ गया, इसका क्या काम है? इसका, अरे ये लाल वाला है, ये लाल वाले में जाते हैं सैनिटरी पैड, बच्चों के डायपर, एक्सपायरी दवाइयाँ और एक और कचरे का डब्बा होता है। मैं भी वही पूछने वाला था, ये जो काला काला कलर का होता है कचरे का डब्बा, उसका क्या काम है? हाँ, जो काले कलर का कचरे का डब्बा होता है उसमें जाते हैं हार्मफुल थिंग्स, मतलब हानिकारक चीजें, कौन कौन? जैसे बल्ब हो गया, हाँ, बैटरी हो गई। अच्छा, करेक्ट। वो क्या होता है कि हानिकारक होते हैं। उससे क्या होगा, अगर बल्ब टूटा है वो तुम मिला के डाल दोगे इसमें, जैसे कि गीले कचड़े के डब्बे में तुमने बल्ब डाल दिया। अब जो हमारा सफाई कर्मी है, अगर वो जाएगा, उसे क्या पता कि भैया इसमें बल्ब भी पड़ा है। उसे तो पता है ना कि हरे कचरे के डब्बे में गीला कचरा होना चाहिए। हाँ, अब वो जाएगा, उसके हाथ में कांच लग सकता है, वो घायल हो सकता है, उसे परेशानी होगी। उसे परेशानी इस प्रकार होगी कि गीले कचड़े को वो अलग ले जाते हैं, और ये जो सूखा कचरा है उसे अलग ले जाते हैं, क्योंकि जो सूखा कचरा है, प्लास्टिक है, पॉली बैग है, ये सारे रिसाइकल हो सकते हैं, ये सारे रिसाइकल हो सकते हैं, तो रिसाइकलिंग के लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बताया ताऊ जी आपने। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा कूड़ा किस कूड़ेदान में डालना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये रहा कि अगर हम सही से डालेंगे कूड़े को, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हम इस पार्क में डेली आते हैं, आपको भी कहीं भी कूड़ादान दिखे, कूड़ा दिखे तो उसको उठा के कूड़ेदान में डाल दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जरूरी नहीं है कि कर्मचारी ही आकर काम करें, क्योंकि हम यहाँ पर डेली आते हैं, हम रहते हैं यहाँ पर। जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं या गुरुद्वारे जा रहे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि उसको हम साफ सुथरा रखें। तो ये क्यों, अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो हमको बीमारियां नहीं होंगी। चलिए, ये था कूड़ेदान के ऊपर। और हम देखते हैं कि बाकी सारी चीजों से हमें किन किन चीजों से बीमारियां हो सकती हैं और हम उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे दृश्य की ओर। हाँ बोलो, समोसे खाने चलेगा? अरे खाएंगे समोसा, कहाँ चले? अरे वो ताऊ जी के जो रिश्तेदार नहीं थे, हाँ। अब तक वाले, चलेगा दुकान पे खाने? अरे चलो, उन्हीं की दुकान का खाएंगे। प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम। हाँ, अरे समोसा खिला दो। समोसा खिला दूं? हाँ हाँ, तुम मेरी बारात में आओ तो मैं समोसा खिला दूं। अरे तुम्हारी दुकान पे है, रात में थोड़ी ना है। पैसे देंगे, पहले गए थे। 20 रुपए का है। 5 दे दो, 5। 5 मेरे भी। खा लोगे? खा लेंगे। तू तो खा लेगा बेटा। हाँ, ये देख रहे हो, ले बेटा 5 समोसे, काले तेल वाले, इंजन ऑयल वाले। इंजन ऑयल? हाँ मम्मी तो रिफाइंड में बनाती है, आप इंजन ऑयल में तो बना रहे हो। बेटा, जो तुम्हारी मम्मी बनाती है ना, हाँ उस तेल को 2-3 बार यूज करती होगी, हाँ हाँ और जो मैं बनाता हूँ ना, हाँ। मैं उस तेल को कम से कम 1 महीने यूज करता हूँ। हाँ? तो वो इंजन ऑयल बन जाता है, काला काला बढ़िया वाला। अच्छा, हाँ तुम्हारे समोसे इतने टेस्टी होते हैं। हाँ बेटा, वो स्वाद है, यही स्वाद है। एक तो वो स्वाद, और ऊपर से मेरे खून पसीने की मेहनत, खून या पसीना? वही पसीना। तभी तो खट्टा खट्टा लगता है। हाँ, नमकीन लगता है। मजा आता है। अरे बहुत मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खाओ खाओ, हाँ, हाँ। और डॉक्टर के पास जाओ। हम तो कहते हैं कि आज ताऊ अपने ताऊ को भी खिलाते हैं। अभी जो बता रहे थे कूड़ेदान में ऐसे ऐसे करते हैं, वो खुश हो जाएंगे। क्या पता हम दोनों की शादी कराने लगे आज भाई नहीं, चले। क्या पता हमको अपनी जमीन दे दे। अरे हाँ, इससे की जमीन भी तो है। ए ताऊ, अरे प्रणाम। जीतो रहो। समोसे खाओ। समोसे? हाँ 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 हाँ। अरे ये कौन से समोसे भाई, काले काले? अरे इसके चेहरे पे गिर गए थे। अरे चेहरे पे गिर गए थे। हाँ, मेरे शकल से देखो मैच खाएगा। हाँ खाओ ना। ये क्या है तुम्हारे हाथों में? हाँ रुक जाओ, साफ कर दिया। ये कौन सा तरीका है भाई साफ सफाई का? थोड़ा दूर रहो। हाँ आप खिला। भैया मुझे काहे मारना चाह रहा है? मारकार है, समोसा खिला रहे हैं। इसे खाऊंगा तो पहले ही मर जाऊंगा भैया, एक पैर तो वैसी कबर में मेरे। अरे तभी तो जमीन मिलेगी। हाँ, पूरी जमीन हमारे नाम पे। सब साजिश समझ रहा हूँ तुम लोगों की। ये बताओ, ये काले वाले समोसे कहाँ से लेके आए हो? अरे ताऊ के हाथ में लेकर आया। कौन से? अरे लंबे बाल वाले। अच्छा, मेरे रिश्तेदार के पास से लेके आए हो। हाँ। तुम्हें पता है वो समोसे कैसे बनाते हैं? हाँ बताया उन्होंने, 40 बार बनाते हैं एक तेल में। एक तेल में। और आटा कैसे गूंथते हैं वो जरा बताओ तो। वो ऐसे ऐसे गूंथते हैं
ऐसे पसीना डालते हैं, हाँ। फिर उसको उठाकर यहाँ मारते हैं, हाँ। फिर बनाते हैं, फिर समोसा भरते हैं, फिर खिलाते हैं। तो स्वाद तो आ रहा होगा नमक का। अरे बहुत नमक का स्वाद। अरे ताऊ, ये तो आयोडीन की कमी नहीं होती। आयोडीन की पेट कमी में नहीं दर्द होती? हो रहा है। ये क्या हो गया, पेट में दर्द? आप बहुत ज्यादा। मैं 2 मिनट में प्रेशर बन रहा है। हाँ, जाओ जाओ। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा क्या है। हो गया बाबू? अरे मुझे नहीं पता क्यों दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? नहीं पता। कहाँ दर्द हो रहा है? पेट में? पेट में दर्द हो रहा है? अभी क्या खाया था? समोसा। समोसा खाया था। और कल क्या खाया था? कल भी समोसा ही खाया। समोसे के बाद क्या खाया था? मोमोज। मोमोज खाए थे मैदे वाले। चाउमीन भी तो खाया था, चाउमीन। अरे सारी चीजें नहीं बताते। तो वही है बेटा, ये तुम्हारे मोमो जो है ना, वो खुदाई मार रहे हैं उसमें। खाओ। हाँ। मुझे लूज मोशन हो गया। लूज मोशन हो गया है। हाँ, डॉक्टर के तो पास तुमने क्या चलो। खाया था? जो इसने खाया वो मैंने खाया। हाँ, तो वही उसी का असर है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो हॉस्पिटल ले तुम्हें। चलो, हॉस्पिटल। अरे डॉक्टर साहब, अरे पीछे है दुकान इनका। डॉक्टर अरे साहब, डॉक्टर साहब, आपने तो अभी समोसा खिलाया हमको। बेटा वो मेरा जुड़वा भाई है। हाँ हाँ, ये अच्छा बिजनेस बना रखा है भाई। एक बीमार करता है, दूसरा इलाज करता है। दुकानदारी तो ऐसी चलती है। वो सब तो ठीक है। हाँ। ये मेरे भतीजों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया, मुबारक हो बेटा। आओ। मैं बात कर लूं। अरे कुछ हुआ नहीं। लूज मोशन हो रहा है डॉक्टर साहब। सुबह से इतनी बार चला गया, समझ नहीं आ रहा बाथरूम घर में कि घर बाथरूम में है। बेटा वो हम समझा देंगे तुम्हें, उसकी टेंशन तुम मत लो। तुम एक काम करो, सबसे पहले अपने नाखून दिखाओ। ये देखो कितने लंबे लंबे हैं। ये खुजाने में एकदम मजा आता है इसको। पीठ खुजाने में मजा आता है। तो बेटा जब ये नाखून पीठ खुजाने के लिए रखोगे ना, तो जितनी मैल होती है हमारे वो नाखून में आती है। कोई भी गंदगी है, ठीक है, आप शौच के लिए जाते हो, है ना, आप कुछ जमीन से कुछ सामान उठाते हो, खेलते हो, बॉल उठाते हो कि नहीं, पीठ खुजलाते हो, तो जितनी भी गंदगी है वो हमारे नाखूनों में जाती है। और जब हमारे नाखूनों में गंदगी जाती है और हम हाथ नहीं धोते, तो वही गंदगी नाखूनों से हमारे पेट में जाती है। समझे बच्चे? ये जो खुदाई कर रहे हो तुम, नाखून चेक करो अपना, ठीक है। तो जब नाखून से गंदगी पेट में जाती है तो वही बीमारी बनती है, जैसे डायरिया हो गया, जैसे डेंगू तक हो गया, जैसे कि आपके इतने पेट दर्द हो रहा है, इनको दस्त लग गए हैं। डायरिया हो गया। अरे बेटा ये सारी बीमारी जो होती है ना, ये सब गंदगी से आती है। मुझे लगा मेरे नाखून बचपन से काले। नहीं बेटा, बचपन से तो खैर तुम काले हो, नाखून तुम्हारे आम काले हुए। ताई, हाँ हाँ सुनिए। कल ये लड़का मेरे घर आया था 5 समोसे लेकर। हाँ यही, ये समोसे लेके आया, इसने बोला ताई समोसे लेके आया, खा लो, ठीक है। टेंशन मत लो, सारे समोसे निकल चुके मैंने खा लिया, मैं बीमार हो गई, कई बनोगे मुझे। अरे निकल जाओ ताई, जमीन चाहिए मुझे, निकल जाओ दोनों। हाँ, एक और बात, गंदा पानी भी लेके आया था साथ में। क्या बात कर रही हो ये भाग्य? वाला पानी था, यही वाला। खुले मटके से पानी पी लिया मैंने, मच्छर वाला। ये वाला पानी, डॉक्टर साहब ये वाला पानी। क्या है ये? पानी। पानी नहीं बेटा, इंजेक्शन है, भी तेरे को लगेगा ये। मुझे दवाई दे दीजिए। ए, इसको पकड़ ले जाओ। लो ये लो ताई, ताई लो तुम भी दवाई लो। और लेकिन देखो भैया क्या होता है कि हमारे अगल बगल आजकल लोग पानी की सेवा बहुत करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो पानी खुला ना हो, उस पानी के अंदर छोटे छोटे कीटाणु ना हो। क्या होता है कि मच्छर अंडे दे देते हैं पानी में, तो वो सारी चीजें देख कर ही हमें बाहर पानी पीना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी घर से बाहर निकले तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर ले लें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले दृश्य में। देखिए, ये सारी चीजें तो एक नाटक ही थी, लेकिन हमें अपने जीवन में कभी भी सब हाथ अपने हमेशा धुलने चाहिए। कभी भी हम खाना खाने जा रहे हैं, बच्चों पहली चीज, कभी भी हम खाना खाने जाए, कुछ भी खाने जाए, हाथों को साबुन से यानी हैंड वॉश से हाथों को 20 सेकंड तक धुलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम हाथ तुरंत धुल के चले आएंगे तो हाथों के कीटाणु मरते नहीं है जल्दी। क्या होता है, वो हमारे खाने के थ्रू हमारे पेट में जाते हैं और वही हमें बीमार करते हैं। फिर हमारा पेट दर्द होता है, डायरिया होता है, और हम खुद भी बीमार पड़ते हैं और अपने घर वालों को भी बीमार कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बच्चे अगर हाथ नहीं साफ करोगे तो तुम्हारे हाथ जो है वो मम्मी पापा को टच होंगे, तो उनके बदन पे भी लग जाएंगे बैक्टीरिया, फिर उनके पेट में भी जाएंगे तो वो भी बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। और सबको डेली ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार, क्योंकि सुबह हम 1 बार करते हैं और दिन भर खाना खाते हैं तो दांतों में छोटे छोटे तो खाने के कण फंसे रहते हैं। अगर हम उस रात को ब्रश करके उसको साफ नहीं करेंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आंटी जी सॉरी आपके लिए।
और हमें डेली नहाना चाहिए और नाखूनों को कट करके रखे रहना चाहिए, नाखूनों को हमेशा काट के रखना चाहिए। तो चलिए, आपने हमारे नाटक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर ये नाटक अच्छा लगा हो तो ताली बजा दीजिए, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद।